आगे बोलिए। बीजेपी के एबीसी और जेड सारी टीमों कुछ करना है। ये व्यक्ति बहरूपिया है, बीजेपी का टीम ये व्यक्ति बहरूपिया है। ये व्यक्ति कुछ दिन पहले जेडीयू का प्रवक्ता था, फिर ये नेता था, अब ये राजनीतिक विश्लेषक हो गया। ये बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए, नहीं तो मैं और को लोगों को भी निर्वस्त्र करूंगा। बीच में कोई ना बोले, नहीं तो पजामे पे भी जाऊंगा। रुकिए जरा एक बार। देखिए, रामलीला मैदान आजकल मिलता नहीं है सरकार के विरोध के लिए। और जंतर मंतर, आज हालत ये है, अरे सुनिए ना मैम, जंतर मंतर पे आते ही 2016 में पहला कानून बना था, उसके हिस्से को आधा कर दिया गया था, उसके तमाम रूल्स को बदल दिया था। और जंतर मंतर पर विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था। आलोक जी प्रियंक खड़गे के बयान पर जरूर बोलिएगा। और जितने लोग मतलब कांग्रेस को हालिया दिनों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सबसे ज्यादा 30 सालों तक मार्गरेट आल्वा सांसद रही कांग्रेस पार्टी से, मंत्री भी रही, वो भी इसको गलत मान रही है। यह अधिकार है या धिक्कार है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच था, वहां पर जाकर ये करने की क्या जरूरत थी? 1993 में जंतर मंतर को इंडिया प्रोटेस्ट स्क्वायर कह के वहां पर स्थापित किया गया, वहां से क्यों नहीं? मेहनत नहीं करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पूर्व सांसद भी और वर्तमान के भी अपनी राय रखने से कहीं पर परहेज नहीं करते हैं। अब बात आती है कि साहब तूती बोल रही थी, वो तूती तो गलगोटिया ने पूरा तूता बजा रखा था सरकार का। क्या हुआ था वो पूरा देखा ही होगा। और जिस तरह से कांग्रेस के पीछे भारतीय जनता पार्टी और इनकी पुलिस पड़ी है, इनको पूरी तरह से सरकार ही निर्वस्त्र हो गई है। कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, इनको अब रिपब्लिक और डिप्लोमेटिक और सॉवरेनिटी ये शब्द याद आ रहे हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। जब यूएसए से एग्रीमेंट हो रहा था, एप्स्टीन फाइल के दबाव में सरकार झुकी चली जा रही थी, रेंगती चली जा रही थी, घुटनों के बल चल रही थी, तब समझ नहीं आया था। आज हालत यह है कि ट्रंप हमारी इस सरकार को टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। ये शब्द इस्तेमाल किया था गौरव भाटिया जी ने भी। इन्हीं के ऊपर फेंक रहा हूं वापस में कि टॉयलेट पेपर से ज्यादा मोदी जी को कुछ नहीं समझता ट्रंप। 70 से ज्यादा बार वो क्या कह चुका है कि मैंने डांट के डपट के और मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर को खत्म नहीं करना चाहता हूं। ये टॉयलेट पेपर वाली भाषा है जिसके सामने सरकार ने घुटने टेक रखे हैं। आज आपने पूरी तरह से जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया है, 6-6 घंटे लग गए। लोग वहां पर जिस तरह से अपना किसी भी रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था, और जब विश्व गुरु विश्व मानव साहब आए तो पूरा हॉल खाली करा लिया, और उसके बाद उनके गैजेट्स लोगों के गायब हो गए। जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के लोगों को अरेस्ट कीजिए, कांग्रेस के खिलाफ जो करना है कीजिए। अंग्रेज भी यही करते थे। ये सारी उम्र निक्कर पहन के पूरे देश में घूमते रहे कांग्रेस को बदनाम करते हुए। हमने तो निकाह नग्न घूम रहे। इन्होंने क्या क्या किया, वो तमाम फोटोग्राफ आज भी हरियाणा के विद साहब की चल रही है। हमने तो कभी नहीं कहा नग्न है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2 दर्जन के से ज्यादा एसआईटी यूपी में बनी, एक का जवाब नहीं आया। आज तक देश को नहीं पता 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया। आज तक ये नहीं पता चला कि किस तरह से वो चाइना की भूमि में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे या हमारी भूमि में हुए थे। केवल क्लीन चिट दे दी गई। आज दुर्भाग्य यह है कि इंदौर हो, नोएडा हो, अंकिता भंडारी हो, इनके गुनहगारों के लिए कोई छापेमारी नहीं होती है। लेकिन यूथ कांग्रेस ने टी शर्ट कहां सिलवाई है, ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा काम हो गया। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हालत यह है कि आईएएस जो है वो आईईएस हो गया है, इंडियन इवेंट सर्विसेज। ठीक है, वो कह रहे हैं इंडियन इवेंट सर्विस हो गया है। ठीक है, जवाब। और दूसरा अंजना जी, इसको देखिए कि राहुल गांधी जी ने मंच से क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाए आलोक जी। दुर्भाग्य ये है। उदय भानु चिब, ठीक है, उदय भानु चिब जिनकी गिरफ्तारी हुई है 20 घंटे पूछताछ के बाद। ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। एक एक करके सबके नाम दिखा दीजिए। ये सदस्य हैं यूथ कांग्रेस के। सोमवार को ग्वालियर से अरेस्ट करना पड़ा। अजय कुमार विमल जो कि पूर्वाध्यक्ष थे भिंड यूथ कांग्रेस के, सोमवार को उनकी गिरफ्तारी हुई। राज गुर्जर को भी मतलब अलग अलग जगहों से, दिल्ली से 4 गिरफ्तारियां ही हो पाई। ऐसी क्या वजह थी? उनको भी तो समझ में आ गया होगा ना कि कुछ गलत किया है, वरना शेर भागता थोड़ी है। देखिए, मुझे लगता है कि इसी तरह के अगर आज तक पे नाम हम सुनते कि लाल किले में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और इन्हीं लोगों की मृत्यु हुई, तो और भी अच्छा लगता।
हाँ, जितनों के शायद, नाम लेकिन आए थे वो कुछ हमने नहीं ऑफिशियली जितने डिक्लेयर हुए थे आलोक जी आज तक पर मैं बताए फिर थे। वही आप मैं फिर वही कहूंगा कि डिक्लेयर क्या हुआ और हुआ क्या वास्तव में उसमें फर्क था, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान का अरे सत्य प्रकाश प्यारी समझ गई। सत्य प्रकाश जी, ये गलत बात है। अब स्टूडियो में आप बैठे मैं थे। वो बीच में बोले, नहीं, मैं कभी किसी के अच्छा, बीच ठीक नहीं है, अब बोलता मत जना जी। बोलिएगा, अब मत बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है सर, चलिए अब आप प्लीज प्लीज आलोक जी बोलिए। कि मुझे लगता है कि इसी तरह की लिस्ट अगर आती कि पुलवामा में कौन कौन था, 6 महीने बाद जब संसद सत्र आया तो संसद सत्र के अंदर किसी ने भी लिस्ट में नाम नहीं चलाया कि कौन कौन से आतंकवादी यहां पर आए थे। इसी तरह की लिस्ट पुलवामा के मास्टरमाइंड की भी आती तो बहुत अच्छा लगता। उसमें जिस तरह से सतपाल मलिक जी के यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी करके और आज तक नहीं पता चला वो गाड़ी किसकी थी, लेकिन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस को दबाने में ये पूरी सरकार निर्वस्त्र हो गई है। इसी तरह से नाम अगर आता अंकिता भंडारी हत्याकांड में कि कौन वो वीआईपी था तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि डरपोक और कमजोर सरकार है, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, यूएसए से डरते हैं, यूएसए से पूरी तरह से ऐसे कांपने लगते हैं कि ट्रंप का नाम भी नहीं ले पाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दुर्भाग्य यह है कि आज आप कांग्रेस को दबा रहे हैं लेकिन युवाओं की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, जो युवा बेरोजगार है, जो रोजगार मांग रहा है, उसको आप नहीं दबा पाएंगे, उसकी आवाज को नहीं दबा पाएंगे। ये रोजगार मांगने गए थे वहां पे आलोक जी, दिल्ली हो, पठानकोट हो, ये रोजगार मांगने गए थे आलोक जी। आए थे पार्टिसिपेंट, उससे रोजगार बढ़ेगा ही देश का। बेरोजगार उसको ये ध्वस्त करने गए थे। रहे हैं, वो लोग मोदी जी को कभी माफ चलिए नहीं अनुराग जी, करेंगे। अब आप जल्दी से कमेंट इस पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बाकी दलों की कोई गलती नहीं है, ये कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के थे, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराइए। लेकिन आज सवाल ये है कि भाई आपको वहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये करने की क्या जरूरत है, और बार बार युवाओं से जोड़ रहे हैं। अरे युवाओं से भी पूछेगा, वहां हजारों हजार युवा पहुंच रहे थे ना भाई, वो किस लिए पहुंच रहे थे? क्योंकि उनको उस एआई समिट में उम्मीद दिख रही थी, वो उस प्राउड मोमेंट का, इंडियाज एआई मोमेंट का हिस्सा बनने जा रहे थे वहां पर, उसी पे पानी फेर दिया। वो खुश थोड़ी है इससे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखिए अंजना जी, हमारा जो इंडिया गठबंधन है ना, ये लोकतांत्रिक गठबंधन है, यहाँ मजबूत दलों का गठबंधन है। गलतियों पे टोक देते हैं बेझिझक, क्योंकि साथ रहने का वादा पक्का है। अगर कोई साथी गलती करता है तो उसको हम टोक। ये गलती है आप कह रहे हैं? मेरी बात से मेरी बात पूरी है। कोई साथी अगर साथी से कोई गलती होती है परिवार में, तो लेकिन हमारा साथ निभाने का वादा पक्का है। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, कहीं किसी से कुछ हो गई तो कोई इसके मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम उनका साथ छोड़ देंगे या हमने उनका विरोध कर दिया, ऐसा नहीं है भाई। देखिए, आपने देखा आपके ही चैनल पे नंगई शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ। एक व्यक्ति ने कम से कम 10 से ज्यादा बार किया। नंगई कपड़ों से नहीं होती है, सोच और विचारों व्यवहार में भी होती है। तो ये सोच और विचार व्यवहार किसको ठीक करना है समझने की जरूरत है। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल जब हम राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हो तो जितना कम हो ऐसे शब्द तो ज्यादा अच्छे हैं। एक यू आर राइट ब्रो। व्यक्ति औकात की बात करने लग गए, वो औकात तक पहुंच गए। सवाल ये है, अगर इस तरह की घटना हुई है तो हमने पहले ही बोला कि वो मंच सही नहीं थी, जगह सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको आतंकवादी की तरह व्यवहार करने लगेंगे। किसी ने अगर किसी हमारे देश के किसी नागरिक ने अगर किसी पार्टी ने विरोध जताया, गलती की, तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। अगर उनसे गलती हुई है तो उनके साथ व्यवहार भी वैसा करना चाहिए जैसे सरकार एक विपक्ष के साथ करती है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसे लगे कि सरकार ने आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। ये ठीक नहीं है समाज के अंदर में, क्योंकि आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे अभी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, बिल्कुल सही बात है कि क्या आप असली मुद्दों पर तो इतनी तेज चर्चा नहीं करना चाहते। यहाँ अगर 15 साल से 29 साल के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो 14% बेरोजगार हैं, उस पर तो बात नहीं होगी, क्योंकि वो मुद्दा सूट नहीं करता है आपको। वो मुद्दा ज्यादा सूट करता है। मैं तो कह रहा हूँ, गलगोटिया ने हमारे देश की लुटिया डुबोई, उस पर एफआईआर करके जेल में डालिए ना। उस पर इतनी देर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है। बस हवा निकल गई। लोग जी, आपको भी समझ में आ रहा होगा, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर प्लान तो बनाएंगे ना भाई। अब इसको कॉन्स्पिरेसी बोलिए, प्लान बनाइए, टी शर्ट बाकायदा छपवा के वहां पहुंचे ना।
अब ये क्या है, मतलब इसको एआई समिट में क्यों करना था, अंदर मुझे एक पहुंच बात के क्यों बताइए। करना था आलोक जी? मुझे एक बात बताइए, रामलीला ग्राउंड में जो चल रहा था और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया दिखा रहा था, क्या वो पूरे बिल्कुल, विश्व में- रामलीला मैदान पे भी कर सकते हैं, जंतर मंतर पे भी कर सकते सुनिए हैं। ना, अंजना जी मेरी बात तो अरे सुनिए। गुरुजी, इसीलिए तो जगह बनाई गई है ना विरोध प्रदर्शन की, रैली की। प्लीज सुनिए ना, प्लीज आज जली ना, तेरी भी जली ना। रामलीला मैदान आजकल मिलता नहीं है सरकार के विरोध के लिए। और जंतर आज मंतर, हालत ये है, अरे सुनिए ना मैम, जंतर मंतर पे आते ही 2016 में पहला कानून बना था, उसके हिस्से को आधा कर दिया गया था, उसके तमाम रूल्स को बदल दिया था। और जंतर मंतर पर विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था। वापस आता हूं मैं, 350 लोग मरे थे एक भगदड़ में उत्तर प्रदेश में, एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया। आज तो टी शर्ट डूलते घूम रहे हैं, कहां से प्रिंटिंग हुई? आप राम रहीम को जो सजा याफ्ता है रेप के और मर्डर के केस में, उसको आप इस तरह से बार बार पैरोल 40-40 बार देते हैं। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। लाल किले का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके लिए कितनी छापेमारी हुई, क्या हुआ, उसके बाद एनआईए ने क्या किया, देश वो भी जानना चाहता है, लेकिन आप नहीं अगर आपको बताएंगे, आपको पुलवामा का नहीं जानकारी नहीं बताएंगे है, आप। सरकार ने वापस बताया। आता रुकिए हूं मैं। आलोक जी, आलोक जी JNU आप क्या चाहते हैं कि रुकिए ना आपके भाई, मैं जो अपनी बात पूरी कर लूं, अंजना जी, भेड़िए के कौन सा खाल में तरीका जो है? बब्बर शेर छोड़े हुए थे अंजना जी, आपने, कौन सा तरीका है? इनको क्या सत्यप्रकाश सैंडविच खिला करके ले जाती इनको पुलिस इनको। और कॉफी पे इनकी दब पार्टी बुलाती, ऑर्गेनाइज एकदम भी नहीं करती, माल्यार्पण बीच में चाहते हैं आप बैठ इनका। जाते हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, देश जैसे पूरा को करेंगे ले कर रहा आएंगे। है। हाँ। देश थू-थू बीजेपी कर रहा वालों है, के पता बिहाफ कर पे लीजिए बैठते अपने हैं बारे ये में, लोग। अपनी पार्टी इनकी के बारे पार्टी में इनको मना हंस करती रहा है है कि देश नहीं आप पर बैठेंगे। कि ठीक। पहले कांग्रेस की प्रवक्ता बन के मति बैठते कहाँ थे, मारी अभी प्रवक्ता गई, भी नहीं मिश्रा दिखते, जी। नेता लिखने खोल दिया। लगे। ठीक है मिश्रा अभी जी, राजनीतिक स्टूडियो का ही ऑडियो विश्लेषक डाउन कर हो दिया, गए। पूछिए। ये बीजेपी की बी बोलिए, टीम को बोलिए। चुप कराइए। चलिए चलिए बोलिए। बीजेपी के एबीसी और जेड सारी टीमों कुछ करना है। ये व्यक्ति बहरूपिया है, बीजेपी का टीम ये है। व्यक्ति मीडिया- बहरूपिया है। ये व्यक्ति कुछ दिन पहले जेडीयू का प्रवक्ता था, फिर ये नेता था, अब ये राजनीतिक विश्लेषक हो गया। ये बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, नहीं तो मैं और को लोगों को भी निर्वस्त्र करूंगा। बीच में कोई ना बोले, नहीं तो पजामे पे भी जाऊंगा। रुकिए जरा एक बार, देखिए ऑनर आपकी आवाज जा रही है, पूरी कीजिए। तो शौक ही है। देखिए जल्दी बात बोलिए, ये है जल्दी, अंजना हाँ। जी, हाँ। अंजना जी बात ये आपका है तो शौक ही कि है, राहुल जेएनयू गांधी के को अंदर नेता जिस नहीं तरह तो पर है, गलत और सीडी चलाई गई थी, जिस तरह से जेएनयू की गलत सीडी चलाई गई, उस समय पर भी पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाया कि जेएनयू में शायद आतंकवादी आ गए, और उसके बाद पहली डेट पर हाईकोर्ट ने बेल दे दी, और आज तक सजा नहीं हुई। ये पूरे देश को पता है। अरे भाई, मणिपुर के अंदर क्या हुआ था, हमारी फौजियों की बेटियों के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ था, वो लोग आज तक अरेस्ट हुए कि नहीं, पूरा देश को नहीं पता है। दुर्भाग्य यह है कि एप्स्टीन फाइल्स में कितने लोग नग्न हुए हैं, जांच इसकी होनी चाहिए। लेकिन पूरे देश के ध्यान को कैसे भटकाया जाए, तो टी शर्ट ढूंढ लो, टी शर्ट कहां प्रिंट हुई, कौन ग्वालियर पहुंच गया। अरे ये बताइए भाई कि एप्स्टीन फाइल्स वालों के मंत्रियों की बेटियों के यहाँ पर पैसा कितना आया, जांच इसकी होनी चाहिए। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कितनी भी बातें आप कहें, ये जस्टिफाई नहीं करता है कि इसकी वजह से जाके टी शर्ट खोल दिया। अंजना जी एक मिनट, अंजना जी, देवेंद्र सिंह एक डीएसपी था जो जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को गाड़ी में बैठाकर चला था। हाँ। वो अरेस्ट हो गया था, और 90 दिन तक ये निकम्मी सरकार, बोगस सरकार, ये टॉयलेट पेपर वाली सरकार उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई। उसको जमानत हो गई, और जांच एजेंसियों ने उसकी जमानत का विरोध नहीं किया। इनका ये टॉयलेट पेपर वाला जो लहजा है ना, वो इनके टॉयलेट पेपर की तरह ही हिंदुस्तान की जिस तरह से जांच एजेंसियां हैं, उन जांच एजेंसियों को उपयोग कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले बोला था, फिर भी बोलता हूं कि उस समय और जगह सही नहीं थी। पहले मैं बोल रहा हूं, शुरू से हम लोग ये बात बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आप उनके साथ, ठीक है उन्होंने गलती की है, लेकिन उसकी सजा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि उनको ऐसा पेश किया जा रहा है देश के सामने जैसे लगता है कि आतंकवादी थे। खैर, उस पर हम बोल चुके हैं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, एक बीजेपी के प्रवक्ता को मैंने सुना, अरे चुप रहिए भाई, प्रभु अनुराग भाई, किसी ने उनको आतंकवादी नहीं कहा। उन पे संबंधित धाराएं जो अगर आप पढ़िएगा तो कोई आतंकवादी धारा नहीं लगी उन पर, कोई देशद्रोह का मुकदमा अच्छा नहीं लग रहा। सत्यप्रकाश जी, आपने बैठा लिया, मैं माइक ले लूंगी आके आपसे। ये कहां से आया आदमी सबके बीच में बोल रहा है, कौन है? इमोशनल डैमेज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।